बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस का अगला लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारे पास डाइल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन का ही हम अगला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, हमने कंसंट्रेशन परसेंटेजेस देख लिए थे, हमने मोलैरिटी देख लिया था। अब हम क्या देख रहे हैं कि डाइल्यूशंस जो है वो कैसे बनती है। अब डाइल्यूशंस जो है यूजुअली जो हम लैब में सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं ना, वो सॉल्यूशंस हमें कमर्शियली मेड मिलती है। ठीक है, हमारे पास प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन आते हैं लैब में। ठीक है, वो सॉल्यूशन हम नहीं बनाते। यानी आपको अगर याद हो, आप थोड़ा सा रिकॉल करो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, तो उसमें हमने बात की थी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा था, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होता गया। ठीक है, तो जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो यूजुअली हम लैब्स में खुद नहीं बनाते, बल्कि वो हमें कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिलती हैं। ठीक है, तो वो जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, वो सॉल्यूशंस, उन सॉल्यूशंस को फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी जितनी हमें ज़रूरत हो, कितना परसेंट, कितना मोलैरिटी, कितनी ज़रूरत, उसके अकॉर्डिंग हम उन सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करते हैं मतलब उसमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम करते जाते हैं। तो जब तक हमें हमारी डिज़ायर्ड लेवल का सॉल्यूशन ना मिले, तब तक हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है कि आप उस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का फिक्स करते हो मोलैरिटी परसेंटेज, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको डाइल्यूट करते हो, वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे अगर आप एग्जांपल देखो, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास होता है लैब में, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास होता है लैब में। ठीक है, अच्छा, अब मुझे जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो उसमें मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का 20% लेना है। मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का 20% सॉल्यूशन बनाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि 20% यानी उस सल्फ्यूरिक एसिड में से 20% लेके, 20% मतलब 20 ग्राम लेके मैं उसको डिज़ोल्व करूँगी 100 ml वाटर में। तो 100 ml में 20 कितना होता है, उसका 20% होता है। तो अब मेरी ज़रूरत क्या थी कि मैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करूँ, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन लैब में पड़ा हुआ था वो क्या था, वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था। तो मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया उसमें पानी डाल के। तो हमने 20 ml सोल्यूशन लिया उसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें हमने 80 ml पानी डाल दिया और उसका लेवल हम लेके गए 100 तक। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 20% सल्फ्यूरिक एसिड मिला, बजाय कि पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मैं यूज़ करती। तो ये है डाइल्यूशंस का प्रोसेस। अच्छा जी, किसी भी सोल्यूशन की जब डाइल्यूशन होती है तो वो एक सिंपल रिलेशनशिप के थ्रू होती है। ठीक है, जो कि किस किस के दरमियान होता है, रिक्वायर्ड और गिवन सॉल्यूशंस के दरमियान होता है। गिवन सॉल्यूशन जो हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में कमर्शियली प्रिपेयर्ड आया है। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो हम चाहते हैं कि हम उस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का कितना हिस्सा ले वो। तो हमारा रिक्वायर्ड और मौजूद सॉल्यूशन यानी गिवन सॉल्यूशन और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आता है हमारे पास डाइल्यूशन के थ्रू। यानी डाइल्यूशन में हम ये दो रिलेशनशिप देखते हैं, इन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप। तो इनका रिलेशनशिप हमारे पास गिवन कैसे होगा, M1 बराबर है M1V1 बराबर है M2V2 के। यानी ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है डाइल्यूशंस के लिए।
अब इस M1V1 बराबर है M2V2 में M1 जो है वो क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। V1 जो है वो हमारे पास है वॉल्यूम डाइल्यूट सोल्यूशन का, यानी रिक्वायर्ड का। ऐसे समझो जैसे ये साइड जो है हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड वाली है, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास कौन सी है, गिवन वाली है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो M1 मोलैरिटी है, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, वॉल्यूम V1 हमारे पास अगेन वो वॉल्यूम है जिसका डाइल्यूशन हमने बनाना है, जितना हमने डाइल्यूट करना है, जबकि M2 मोलैरिटी है जो हमारे पास गिवन होगी किसी भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल में, और V2 जो है वो क्या है, वो वॉल्यूम है किसका, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का, ठीक है। V2 कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम है और V1 कौन से सोल्यूशन का वॉल्यूम है, डाइल्यूट सोल्यूशन का, जो कि अब हम बनाने वाले हैं, जो कि हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है। इसी तरह M2 जो है वो मोलैरिटी है गिवन सोल्यूशन की, और M1 जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे हमारे डाइल्यूट सोल्यूशन की। क्लियर हो गई बात। तो V जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 और 2 जो है वो जब हम उसके साथ ऐड करते हैं तो वो रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस को शो करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज हैं तो फॉर्मूलाज को हम जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स में, एक्टिविटीज़ में, तब तक हमारे पास क्लियर नहीं होंगे कि इनका क्या यूजेज है, इनकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल है हमारे पास 6.5। सवाल क्या है हमारा, हमसे क्या मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि हमें चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो कि हमें चाहिए 500 ml 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए, जो कि कमर्शियली प्रोवाइडेड 36 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमें गिवन है। अब अगेन यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ें पहले गिवन है, ठीक है, हमने ये देखना है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि M1V1 बराबर है M2 और V2, ठीक है, M2 और V2। इसमें हमने ये कहा कि ये हमारे पास है प्रोवाइडेड, तो हमारे पास M2 क्या आया, वो कह रहे हैं, हमें बता दिया कि भाई हमने कितना मोलर सोल्यूशन बनाना है, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, M2 बराबर है 0.1 के, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने मोल बनाना है, ये भी मोलर है हमारे पास, पहले हम मोलैरिटी की बात कर लेते। दूसरी मोलैरिटी भी हमें गिवन है, जो कि क्या कह रहे हैं कि मोलैरिटी ऑफ कमर्शियल HCl जो है वो कितनी है, 36 है, 36 मोलर है। अच्छा, तो इसका मतलब M2 और M1 हमारे पास गिवन है, पता चल गए हमें। फिर हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम V2 जो है वो हमारे पास कितना है, 500 ml है। ये क्या है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम है, जो कि हमारे पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है HCl का, ठीक है, जो वॉल्यूम हमारे पास रिक्वायर्ड है HCl का, यहाँ पे U है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है जी। रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम कमर्शियली प्रोवाइडेड 36 मोलर HCl का सोल्यूशन बना रहे हैं, उसका हम 1 मोलर सोल्यूशन अगर बनाना चाहे तो 500 ml में हम कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। और जो कमर्शियल है वो हमें पता है कि कमर्शियली जो हमें वॉल्यूम गिवन है वो है हमारे पास 500 ml का। क्लियर हो गई बात। तो M1V1 बराबर है M2V2 में से 3 प्रॉपर्टीज, 3 वैल्यूज हमें गिवन है। M1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है, V2 भी गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, V1 फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम ज़रा आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अगर हम इसी M1V1 बराबर है M2V2 को देखें तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, V1 को।
तो V1 क्या होगा, यहीं पे रहेगा, सही, बराबर है M2 V2, पहले से थे ना ये इक्वेशन के दूसरी तरफ। अब ये जो M1 है ये भी फाइंड आउट है हमारे पास, तो इसको भी यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसको V1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वजह क्या है कि V1 तो अननोन है, तो जब हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं गिवन, हम उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो ये M1 यहाँ पे V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के दूसरी तरफ आया तो डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो M2 V2 डिवाइडेड बाय M2, इस तरह से ये जो सारी कैलकुलेशन है ये हमें वैल्यू देगी V1 की कि हमें कितना HCl रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, सही, वैल्यूज हमने यहाँ पे देखो, आपने जो वैल्यूज पुट किए वो यही पे पुट कर लिए। तो अगर आप इसको अपने सही फॉर्म में देखो तो V1 बराबर है 0.1 जो कि था M2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500 जो कि था V2 और डिवाइडेड बाय 36 जो कि है M2, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट की है कौन से इक्वेशन में, M2 V2 डिवाइडेड बाय M1, क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास M2 है, ये V2 है, ये हमारे पास M1 है, और V1 जो है वो हमारे पास फाइंड आउट नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। तो हम सिंपली 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 36 से। 36 से डिवाइड करने पे हमारे पास एक नंबर आता है जो कि है 1.39 ml। ml खुद ही ये शो कर रहा है कि ये क्या है, वॉल्यूम है। तो V1 हमारे पास क्या आ गया, 1.39 आ गया। तो इसको अगर हम वर्ड्स में पुट करना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम 1.39 ml कमर्शियली प्रोवाइडेड HCl का ले और उसका वॉल्यूम फिर 500 ml तक पहुंचाए, तो हमारी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, जो सोल्यूशन है जितना हम चाहते थे वो हमें मिल जाएगी, जो कि कितनी है, 0.1 मोलर है 500 ml में। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे थे कि अगर मैं 500 ml में 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाह रही हूँ, जिसके लिए मुझे 36 मोलर कमर्शियली HCl अवेलेबल है, तो मैं उस कमर्शियली अवेलेबल HCl का कितनी अमाउंट लूँ, ठीक है, ml में मैं उसकी कितनी अमाउंट लूँ ताकि मैं ये सोल्यूशन बना सकूँ। तो इस फॉर्मूले के थ्रू और इस सारी कैलकुलेशन के थ्रू हमने ये कहा कि अगर उस कमर्शियली अवेलेबल HCl का 1.39 ml लोगे और उसका वॉल्यूम 500 तक पहुंचाओगे, तो आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, किसका, HCl का, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेशन बाकी भी प्रिपरेशंस के लिए यूज़ हो सकता है और परसेंटेज वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? क्लियर हो गई है तो फिर एक्टिविटी पे चले जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं। बुक में आपकी एक्टिविटीज़ सॉल्व नहीं होती, वजह यह है कि अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गई है तो आप खुद कोशिश करो कि आप एक्टिविटी को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मिलके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अगेन हमारे पास सवाल क्या है कि हमने एक सोल्यूशन बनाना है 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, किससे बनाना है, 12 मोलर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है और 0.5 मोलर हमने बनाना है। कितने ml में बनाना है, 400 ml में बनाना है। फिर से हमें कितनी वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज गिवन है। कितनी मिसिंग है, एक वैल्यू मिसिंग है, और वो वैल्यू अगेन कौन सी है, अगर आप यूनिट्स देखो तो मोलैरिटी यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास मोलैरिटीज तो दोनों ही मौजूद है ना। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एक गिवन है, तो इसका मतलब वॉल्यूम एक गिवन है, हमें एक फाइंड आउट करना है। तो इसमें अब हम क्या कहेंगे कि मोलैरिटी जो कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड की है वो हमें 12 गिवन है, जो कि हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिली है लैब में। उस कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम मैं लूँगी ताकि मेरे पास 0.5 मोलर का सोल्यूशन बने। तो कमर्शियल HCl, कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू जो है वो हमारे पास
फाइंड आउट नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, फिर मोलैरिटी पे आ जाते हैं। तो M2 हमारे पास किसकी है? मोलैरिटी है रिक्वायर्ड सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी कितना वो कह रहे सोल्यूशन बना लो, 0.5 मोलर सोल्यूशन बना लो। तो 0.5 सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है कि हमने वो बनानी है। वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में बनाना है? 400 ml में बनाना है। तो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा? 400 ml होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन से हमें जो डेटा मिला वो ये डेटा मिला कि मोलैरिटी तो दोनों गिवन है, वॉल्यूम जो है V2 गिवन है, जबकि V1 हमारे पास मिसिंग है। और V1 कौन सा वॉल्यूम है? कि वो जो कमर्शियली अवेलेबल 12 मोलर सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, उस सल्फ्यूरिक एसिड में से मैं कितना लूँ, यानी मज़ीद कितना ml लूँ ताकि मुझे 0.5 मोलर का सोल्यूशन मिल सके। अच्छा जी, अब ये तो पता चल गया कि कौन किसको हम जानते हैं किसको नहीं जानते, है ना। तो अब हम चलते हैं किस पे? वैल्यूज पुट करने पे। फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है। अब जब हम उसी फॉर्मूले में यानी इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा? M1 हमारे पास क्या था? 12, V1 अननोन है, M2 0.5, V2 कितना है? 400। यानी इसको अगर आप वैसे लिखो वैल्यू में तो V1 बराबर है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 400 ml डिवाइडेड बाई 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 400 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे 12 से, तो आपके पास V1 की वैल्यू आएगी जो कि है 16.66 ml। तो इसका मतलब वो जो आपके पास 12 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर्ड है, उस 12 मोलर सोल्यूशन में से आपने क्या करना है? 16.66 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। ठीक है, ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है और उसमें फिर क्या करना है? 400 तक उसका लेवल कर देना है। ठीक है, उसका लेवल पहुंचाना है अपने 400 तक। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने 0.5 मोलर सोल्यूशन बना दिया। तो एक तरह से हमने कैसे सॉल्व किया कि 0.5 मोलर में कितना वॉल्यूम हम लेंगे ताकि हमारे पास 0.5 मोलर बने। तो मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी पेपर वर्क के लिए है, जो सॉल्यूशंस जो कैलकुलेशन करनी होती है वो हमें कन्वर्जन्स करके वापस ग्राम्स या ml में ही करनी होती है। अच्छा, तो अगर हम इसको अब अगेन वर्ड्स में पुट करें तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम 16.66 ml सल्फ्यूरिक एसिड का ले, कौन से सल्फ्यूरिक एसिड का? जो कि हमें कमर्शियली अवेलेबल था, जो कितने ml मोलर था? 12 मोलर था। उस 12 मोलर का सोल्यूशन जब हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका वॉल्यूम फिर हमने 400 तक कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारी डिज़ायर थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जितना हम चाहते थे कि वो इतना डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, यानी 12 मोलर से हम उसको डाइल्यूट करके कितने मोलर पे ले आए हैं? 0.5 मोलर पे। तो 12 मोलर बहुत कंसंट्रेटेड था, हमें चाहिए था 0.5। तो हम उसी 12 मोलर सोल्यूशन को कैलकुलेशंस के थ्रू 0.5 मोलर तक ले आए, जिसमें हमने सिर्फ 16.66 ml लिया और उसका वॉल्यूम हमने कर दिया था 400 ml तक। ठीक है जी। तो इसी तरह सेम रिलेशन जो है वो परसेंटेजेस भी फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे हमसे 2 सवाल किए गए। पहले हमें ये बोला कि आप ऐसा करो कि 200 ml 2% सोल्यूशन बनाओ, किससे? एक ग्लूकोज सोल्यूशन से जो कि है 10% का। तो आपने 2 स्टेप्स में ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, ठीक है, एक्टिविटी सॉल्व करनी है। वो कह रहे हैं कि मांग तो ये रहे, क्वेश्चन हमारा ये है कि 2% अगर 200 ml में बनाओगे तो कैसे बनेगा? किसका? इस 10% ग्लूकोज का। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये 10% ग्लूकोज कहाँ से आया? वो तो हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि आपके पास 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, सवाल समझो कि 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है। उस 10% ग्लूकोज के सोल्यूशन में से आप 200 ml में
अगेन 2% सोल्यूशन बना लो। 10% का बना हुआ है, उस 10% में से मज़ीद उसको डाइल्यूट करके 2% अब बना लो, ठीक है। और वो 2% भी कब, जब आपने वॉल्यूम को 200 रखना हो। लेकिन अब मेरे और आपके लिए तो सवाल ये है कि भाई पहले हमें ये तो बताओ कि ये जो 10% सोल्यूशन है ये कहाँ से आया, हमें तो यही नहीं पता। अगर हमें इस 10% का पता होगा तो हम उस 2% का भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उस 10% का फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि परसेंटेज है 100 के हिस्से, है ना। क्लियर हो गई बात। तो 100 के हिस्से मतलब 100 टुकड़े हैं उसके। तो अगर मैं 10% की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं कितने टुकड़ों की बात कर रही हूँ, 10 टुकड़ों की बात कर रही हूँ। और अगर इस 10 को मैं परसेंटेज में लिखूँ तो परसेंटेज आ गया। अगर मैं मास में लिखूँ तो मैं इसी वैल्यू के साथ सिर्फ यूनिट चेंज करूँगी, ग्राम कर दूंगी। तो 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। ग्लूकोज का सोल्यूशन एक्वस होता है तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो पानी है। सॉल्यूट, क्योंकि ग्लूकोज का सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूट ग्लूकोज हो गया। क्लियर हो गई बात। परसेंटेज कितनी बना रहे हैं हम, 10%। तो इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज हम लेंगे, उसको ऐड करेंगे वाटर में, तब तक ऐड करेंगे जब तक हम उसका लेवल जो है वो 100 तक नहीं ले आते। यानी हम पहले बीकर लेंगे, उसमें 100 ग्राम हमने ग्लूकोज पुट कर दिया, फिर हम उसमें पानी डालते गए, जब तक उस स्केल पे 100 लिखा हुआ आ गया ना, वहाँ पे हमारे पास 10% सोल्यूशन आ गया ग्लूकोज का। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमें मिल गया ग्लूकोज का सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि उस ग्लूकोज के सोल्यूशन का 2% निकालो। जब आपने वॉल्यूम रखना हो 200, तो हमने पीछे जो फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था, M1V1 बराबर है M2V2 के, है ना। अब वहां पे हमारे पास क्या थी, मोलैरिटी थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज में कंसंट्रेशन है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V1 C1 बराबर है V2 और C2 के, ठीक है। ये सेम ऐसे जैसे M1V1 बराबर है M2V2 के। जब मोलैरिटी होगी तो हम वो यूज कर लेंगे, M यूज कर लेंगे उसमें, और जब हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी तब हम उसके साथ C लगा देंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हम जब मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे तब हम V1 और M1 लिखेंगे, जब कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे तो हम C1 और C2 का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब अगेन हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन थी। C1 कंसंट्रेशन 1 गिवन थी 10%, ठीक है। 200 ml हमारे पास V2 गिवन है, और कंसंट्रेशन बनानी हमने कितनी है, रिक्वायर्ड 2% है, वो भी गिवन है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि V1 कितना वॉल्यूम हम लेंगे ताकि हमारे पास 2% सोल्यूशन बने उस 10% ग्लूकोज के सोल्यूशन में से। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि V1 को वहीं पे रखेंगे, V2 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाय C1। वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज में क्या आ जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। 200 ml जो कि V2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि है C2, डिवाइडेड बाय कितना 10 जो कि है C1। तो 200 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 ml। तो जब 40 ml उस 10% ग्लूकोज में से, जो कि हमने 100 ml का बनाया था, उस 100 ml में से आप 40 ml उठाओगे, उस 40 ml सोल्यूशन को आप डालोगे किसी बीकर में और फिर उसको फिल करोगे पानी से, ताकि 200 जो ml मार्क है वहां तक आप पहुंच सको। तो जैसे ही आप 200 ml मार्क तक पहुंच जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमने 10% ग्लूकोज के सोल्यूशन का 2% सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा कुछ। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।